आज भारतीय जनता पार्टी जिला बूंदी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। तो मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री माननीय हीरालाल जी से आग्रह करूंगा कि एक बार आप सरकार के 1 साल बेमिसाल इस विषय पर अपनी बात को रखें। सुनो भाई, बोलो। आज हम सभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्म दिवस पर एकत्रित हैं। मैं सभी को पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की 100वें जन्म दिवस की शुभकामना देता हूं। और आज का जो ये हमारा 1 वर्ष का कार्यकाल रहा है और उसमें जिस तरह से 1 साल बेमिसाल आप सबने देखा है कि सरकार का जो पहला बजट आया और उसमें जिस तरह से सरकार ने बजट में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी वो विपक्ष को बिल्कुल भी ये आभास नहीं था कि इस तरह का कोई बजट पहली बार जो मुख्यमंत्री बने वो दे सकते हैं। मैंने विधानसभा में देखा है कई हमारे प्रतिपक्ष के विधायक थे, उन्होंने भी उस बजट की तारीफ की कि बजट तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये जो घोषणाएं हुई है वो पूरी कैसे होंगी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी बजट की घोषणाएं थी उनके लिए जिम्मेदारियां तय करी, प्रभारी मंत्री हो, प्रभारी सचिव हो, उनको तुरंत जिलों में भेजा और ये तय किया कि जो भी घोषणाएं हुई है, जो स्वीकृतियां हुई है वो धरातल पर उतरे और उसके लिए निरंतर जिलों में आकर के जिन भी जिलों की वो घोषणाएं थी वहाँ की, चाहे वो जमीन का आवंटन के विषय रहे हो, उससे संबंधित कोई किसी प्रकार की कोई स्वीकृतियाँ जारी होनी हो, चाहे वो वन विभाग से लेकर के हो, फॉरेस्ट क्लियरेंस हो या अन्य कोई जानकारियाँ, सारी ऐसी पहली बार बजट का निरंतर मॉनिटरिंग का जो क्रम चला और निरंतर मीटिंगें जिलों में हुई, उसका नतीजा है कि हमारे इस पहले बजट की लगभग सभी घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी होगी, तकनीकी स्वीकृतियाँ जारी होगी, टेंडर जारी हो गए और काम प्रारंभ हो गए। और आपने देखा है कि हमारी जो चुनावी घोषणा थी उसका 50% से ज़्यादा हमने वो घोषणाएं पूरी कर ली है। केवल 1 साल में जो 5 साल की घोषणाएं थी उसका 50% से ज़्यादा काम घोषणाएं पूरी हो जाए, ये पहली बार ऐसी सरकार बनी है जनलाल जी के नेतृत्व में जिसने ये सब ऐसे ऐतिहासिक काम करके दिखाया है। जिस तरह से आप क्षेत्र तो हमारे यहाँ पेयजल को लेकर के हो, जल जीवन मिशन को लेकर के हो, तो जिस तरह से इस बार जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी उस समय जल जीवन मिशन के काम नहीं हुए। यहाँ के लिए बूंदी के सौंदर्यीकरण के लिए, चाहे वो यहाँ की हमारी रामगढ़ रिश्तेदारी जो हमारा बड़ा पर्यटन का स्थल बनेगा उसको ले लो आप, कैसे बूंदी सौंदर्यीकरण हो उसके लिए हम योजना बना रहे हैं, उसके लिए प्रावधान कर रहे हैं और बहुत बड़ी योजनाएं बूंदी में आएगी जिसको कोई भूतोन भविष्य आप कभी सोच नहीं सकते। बूंदी के विकास के लिए इतनी योजनाएं बन रही है, वो तैयारी हम कर रहे हैं। अब कोई भी 5 साल के लिए सरकार बनी है तो सारे काम 1 साल में कर दें, ये संभव हो नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बूंदी की सौंदर्यीकरण की चिंता हमें है, हमारी सरकार को है, हमारे यहाँ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं उनको है, और निश्चित रूप से ऐसी योजनाएं बूंदी में आएगी जिससे पर्यटन के मामले में राजस्थान का सबसे प्रमुख केंद्र बूंदी और कोटा बने, हाड़ौती बने, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। आज यहाँ रामगढ़ विस्तारी में ले लो, आज 6 टाइगर हो गए, 3 टाइगर फिर यहाँ आ रहे हैं। जब इतना बड़ा इस कार्यकाल में ये काम हो रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से इसको सर्किट बना करके बूंदी का सौंदर्यीकरण भी होगा, या तालाब तलाइयाँ इसमें बहुत काम होंगे।
लेकिन उसमें कुछ समय प्लानिंग में तो लगता है और हम निश्चित रूप से उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ के सौंदर्यीकरण गड्ढे भी बुझेंगे, ठीक भी होंगे और आप जो कह रहे हो वो भी काम होगा। 280 करोड़ हम ही करेंगे, उसके लिए भी सोर्स डेवलप करेंगे, ऐसी कोई चिंता नहीं है। लेकिन उसके अभाव में कोई काम रोक दें, ये संभव नहीं है। काम कराना हमारी जिम्मेदारी है। जनता ने हम पर विश्वास किया है, इसलिए यहाँ का सौंदर्यीकरण हो, यहाँ के बिजली तंत्र को विकसित करना हो, ये सुंदर लगे, बाजारों में जाए, एक जैसा कलर हो। बूंदी इतनी बड़ी धरोहर है, इतना बड़ा यहाँ मतलब है, तो उसको साफ, ये सब हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे। नगर परिषद बोर्ड की क्या योजना है, कब तक शिफ्ट हो गया? राजस्थान सरकार द्वारा नई गौशालाओं के प्रस्ताव मांगे गए थे। बूंदी नगर परिषद में गौशाला का प्रस्ताव 1.5 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित होने वाले हैं। जमीन हमारे पास चिन्हित है। जैसे ही बजट आएगा, पहले भी गौशाला बनी थी, बाकी वो कोर्ट के डिस्प्यूट में चल गई, और जैसे ही ये 1.5 करोड़ रुपए का बजट हमें मिलेगा, 1.5 करोड़ 1 करोड़ जो भी आवश्यकता होगी, नगर परिषद अपने फंड से लगाकर गौशाला बनाएगी। जमीन को चिन्हित कर लिया, कहाँ पे क्या आपको पता है? जमीन चिन्हित कर लिए, 2 जमीन है। जैसे भी हम मतलब कलेक्टर जिला प्रशासन से बजट तो आएंगे, जिला प्रशासन तय करके लोट हमको ही करना है, कर देंगे हम। तो अब गलत कोई VCR होती है, अगर उसका VCR भरने के बाद में कोई उसका लोड ज़्यादा दे लिया या समय ज़्यादा ले लिया, वो VCR सेटलमेंट में जाए। इसी के यहाँ 50% पैसा जमा कराए और सेटलमेंट में जाएगा, उससे सेटलमेंट हो जाए, तो जो भी वो एक्चुअल में होगा उसकी जांच हो करके और वो सेटलमेंट हो जाता है। आप जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। हिंडोली और विधानसभा में हिंडोली और नेड़वा के जो चिकित्सालय वहाँ 11 में से 10-10 डॉक्टर बाहर है, डेपुटेशन पे है। CMO से जांच भी हुई, करीब 15 दिन से जांच चल रही। डिप्टी जो विजय मित्तल जी डिप्टी कमिश्नर कोटा से जांच करने भी आए, 6 घंटे में दस्तावेज इस विभाग के लिए और नया सिलेक्शन होगा तो वहाँ की कमियाँ भी दूर होगी। अब जो आप विषय बता रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी करके, और अगर कोई कमी है तो चिकित्सा मंत्री की बात करेंगे कि उसमें क्या, उसको क्यों डेपुटेशन पे किसी कारण के बिना आवश्यक उसके डेपुटेशन पे तो उनको लिस्ट कराने की बात करेंगे। जबकि स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलर अमर रहे, अटल बिहारी जी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की।